Good morning class. Today we are going to see the use of modulus operator. Modulus operator क्या होता है? Modulus operator जो हम परसेंटाइल का साइन यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर. मॉडुलस ऑपरेटर मैंने वैसे पहले भी बताया. मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है. अगर हम 10 को मॉड निकालें 3 से तो कैसे होगा? अगर इसको डिवाइड करते हैं 10 को 3 से तो 3 3 9, 1 इज रिमाइंडर. सो दिस ऑपरेशन यानी मॉडुलस ऑपरेटर विल रिटर्न 1. सो अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर. तो पहला यूज़ जो मॉडुलस ऑपरेटर का है वो है डिविजिबिलिटी की चेक करना. यानी एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है. अगर हमें चेक करना हो वेदर n इज़ फुल्ली डिविजिबल बाय m तो क्या करना है? तो n को n से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर. तो अगर कहीं पर भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर. सो हमें हमेशा जब भी डिविजिबिलिटी को चेक करना है तो मॉडुलस ऑपरेटर हम लोग यूज़ करेंगे. दूसरा, हमें अगर रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए हम लोग करेंगे. तो अब इससे रिलेटेड हम प्रोग्राम देख लेते हैं. तो यहाँ जो डिविजिबिलिटी ऑपरेटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं मॉड, तो इसको यूज़ करके अब हम प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे. तो सबसे पहला प्रोग्राम जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास टू रिवर्स 4 डिजिट नंबर. हमें 4 डिजिट नंबर को रिवर्स करना है. तो देख लेते हैं इसको 4 डिजिट नंबर. तो हम एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल 1 2 5 7 है. हमें इस नंबर को रिवर्स करना है. तो रिवर्स कैसे होगा? इसको रिवर्स करने के लिए हमें ये क्या करना है कि इस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करना है. तो अगर हमारे को नंबर से डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड मॉड एंड डिवीज़न. मॉड एंड डिवीज़न में क्या है? मॉड हम यूज़ करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर से और डिविजिबल हम निकालेंगे डबल यानी कि फ्लोर डिवीज़न से या फिर हम बोलें इंटीजर डिवीज़न से. तो मैं फिर से बता दूं आपको, मॉड जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है और इंटीजर डिवीज़न जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, क्वोशिएंट रिटर्न करता है. तो हम इसको देख लेते हैं. यहाँ पर हम 4 वेरिएबल ले लेते हैं a b c d. अब यहाँ पर हमें a में चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको हम मॉड निकालेंगे 10 से. अब आप करके देखें, नंबर इज़ 1 2 5 7. इसको अगर 10 से आप मॉड निकालते हैं तो 125 1250 रिमाइंडर इज 7. So this means here the value of a become 7. यहाँ पर वैल्यू ऑफ a क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी. अब हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो कितना है? 125. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x इज इक्वल x की वैल्यू कितनी है? 1257 जो थी हमारी, और उसको हम डिवाइड करते हैं इंटीजर डिवाइड बाय 10. तो दैट विल रिटर्न दिस, यानी 125 रिटर्न होगा. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 125. अब फिर से हम यहाँ पर कर देते हैं b इज इक्वल, नाउ x की वैल्यू हो गई 125. तो हम यहाँ लेते हैं x अगेन मॉडुलस 10. तो यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर आप देखें x की वैल्यू है 125 और उसको हमने मॉड निकाला 10 से, तो 12 120 दैट विल रिटर्न 5. तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 5 एंड सेम x इज इक्वल टू x इंटीजर डिवाइडेड बाय 10.
तो यहाँ पर वैल्यू है 12, तो इसकी वैल्यू हो गई 12। अगेन x की वैल्यू 12 हो गई, तो 12 mod 10 ये हो गया 12, इसको 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर टू क्वेश्चन 1, तो रिमाइंडर में आ गया हमारा, यहाँ पर रिमाइंडर में आ गया हमारा 2 एंड x इंटीजर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर हमने लास्ट में वैल्यू मिला a b c एंड d। अब आपके पास a b c d की वैल्यू अलग अलग आपको मिल गई है। फिर से देख लें कि a को हमने x से मॉड निकाला, तो दिस विल रिटर्न द रिमाइंडर पार्ट एंड x इज इक्वल x इंटीजर डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू द क्वेश्चन पार्ट। Then again the value of b is value of x is 125. 125 mod 10 will give you 5 and the question part is 12. This will quotient and this is remainder. Then again the value of c, that value of c, that means x की value हो गई 12, 12 mod 10 is equals to 2 and the quotient part is d, this means the last term. तो यहाँ पर हमारे पास अगर 4 वेरिएबल थे तो a b c d हमारे पास आ गए हैं, और द वैल्यू ऑफ a इज 7, द वैल्यू ऑफ b इज 5, द वैल्यू ऑफ c इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 1। अब इनको लेके हमें नंबर को बनाना है और रिवर्स कर देना है। तो हमें क्या करना है, अब एक वेरिएबल ले लेते हैं रिवर्स इज इक्वल। अब हमें ये करना है कि इस 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, और 1 तो जैसे है, और इन सबको हमें प्लस कर देना है। जब हम इन्हें प्लस कर देंगे तो प्लेस वैल्यूज चेंज हो गई, और ये 5 2 1 ये जो नंबर है ये हमारे को मिल गया। यानी ये जो यूनिट प्लेस पे था वैल्यू, इसको हमने कहाँ पहुँचा दिया 1000 प्लेस पे, जो 10 प्लेस पे था उसको हमने पहुंचा दिया 100 प्लेस पे, और जो 100 प्लेस पे थे हम उसे ले आए 10 प्लेस पे, और जो 1000 प्लेस पे थे हम उसे यूनिट प्लेस पे ले आए। तो अब इसे हम एक बार आइडल के थ्रू करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, x इज इक्वल इंट इज, हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर को इंटीजर में, इनपुट ब्रैकेट के अंदर हमने दिया एंटर द नंबर, ये एक नंबर इनपुट हो गया। अब हमें इसको नंबर को जो डिजिट्स हैं उनको हमें सेपरेट करना है, यानी सेग्रीगेशन डिफरेंट उसमें लेके आना है। सो उसको करने के लिए हम नंबर ले लेते हैं a इज इक्वल, मैंने जैसे अभी आपको बताया था a mod 10 विल रिटर्न द लास्ट डिजिट, then x is equal x integer divided by 10, then b is equal x mod 10, then again x is equal x divided by that, this is called floor division, या फिर आप कह सकते हो integer division। तो c is equal again x mod 10। तो इस मेथड को जो हम बोलते हैं वो होते हैं मॉड एंड डिवीजन मेथड। अब एक बार अगर आपकी डिजिट्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए कोई नहीं, d इज इक्वल अगेन x इंटीजर डिवाइडेड बाय 10, और अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। अब रिवर्स करते हैं, rev इज इक्वल यानी रिवर्स इज इक्वल। अब ये जो है ये यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस को हमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने a इंटू 1000 प्लस b इंटू 100 प्लस
C into 10, C into और 10 and plus D, एंड एट लास्ट प्रिंट कर देते हैं इसे, प्रिंट रिवर्स ऑफ नंबर इज इक्वल, प्रिंट कर दीजिए REV की वैल्यू, सेव कीजिए और इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। प्रोग्राम का नेम हमने रख दिया है रिवर्स। ये देखिए बोल रहा है एंटर द नंबर, नाउ यू हैव टू ओनली एंटर 4 डिजिट नंबर। सो सपोज आई एंटर्ड 4536, नाउ दिस विल गिव यू 6354। एक बार और रन करके देख लेते हैं। I just entered 4 digit number and this will give you the reverse. Similarly, you can also find the sum of all the digits of a given number. इसी प्रोग्राम को अगर हम ऐसे बना लेते हैं कि write a program in Python to find the sum of all digits of a given number, so 4 digit number, so आपको ऐसे ही अलग अलग, ये देखो सेपरेट हो रही हैं, इससे यूनिट प्लेस निकलेगा, इससे टेंस प्लेस मिलेगा, इससे 100 प्लेस मिलेगा, इससे 1000 प्लेस मिलेगा। और इफ़ यू वांट टू फाइंड द सम, एक और वेरिएबल ले सकते हैं आप सम, और सबको ऐड कर लीजिए A प्लस B प्लस C प्लस D, एंड आप इसको भी प्रिंट करके देख सकते हैं। sum of digits, और यहाँ हम प्रिंट करके देखते हैं सम, एंड प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, सेव इट, एंटर द नंबर 4567, see the reverse of number is 7654 and digit sum of digits is 22, 7 और 7 and 6 13, 13 and 9 22. So I think it's enough for today, and देखो समझो और सीखो, और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।